एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित। तो आइए हम लोग करंट की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिए थे, आज वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आप जवाब भी मुझे देंगे। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे कब मनाया गया? ठीक, तो राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे, राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे, तो ये जो राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे भैया ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल। अब 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है जरा इसको समझिएगा। क्योंकि भैया 21 अप्रैल 1947 ईस्वी को हमारे देश के जो पहले गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस, ठीक, मेटकाफ हाउस दिल्ली में, मेटकाफ हाउस दिल्ली में, मेटकाफ हाउस दिल्ली में कहा कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ठीक, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 ईस्वी को हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मेटकाफ हाउस दिल्ली में कहा गया कि भारत की जो सिविल सर्विस है, भारत की जो सिविल सर्विस है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया मतलब भारत का स्टील ढाल है, आपका फ्रेम मतलब ढाल, स्टील ढाल है। यानी जो सिविल सर्विस है, जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं वो भारत में स्टील के रूप में काम करते हैं। ये बात किसने कही? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। कब कही? 21 अप्रैल 1947 ईस्वी को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2006 में पहली बार, 2006 में पहली बार सिविल डे मनाया गया। और कब मनाया गया? तभी 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल, ठीक। तो राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस दिल्ली में भाषण दिया और भाषण में कहा कि जो सिविल सर्विस है, ठीक, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। और इसी वजह से 2006 में पहली बार हमने 21 अप्रैल को क्या मनाया? सिविल डे मनाया आपका, ठीक, सिविल सर्विस डे मनाया। ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें, अगर थोड़ा सा मेटकाफ के बारे में बात करें भैया, मेटकाफ ये एक ब्रिटिश अधिकारी था। इसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं आपको, ठीक। तो ये जो मेटकाफ है इसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। इसके अलावा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन, आयोग का गठन ली सिफारिश की, ली कमीशन की सिफारिश पर हुआ था, ली कमीशन की सिफारिश पर हुआ था, की सिफारिश पर हुआ था, ठीक। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भैया 21 अप्रैल 1947 ईस्वी को
भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस दिल्ली में एक भाषण दिया और भाषण में कहा कि जो सिविल सेवक हैं, जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। तो इसी वजह से 2006 में पहली बार 21 अप्रैल को हमने क्या मनाया, सिविल सर्विस डे मनाया आपका। फिर मैंने आपको बताया कि जो मेटकाफ है, ये मेटकाफ एक अंग्रेज अधिकारी था जिसे भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने प्रेस को आज़ाद किया। और लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था वो किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, तो ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। अब हम बता देते हैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस कि कौन कौन से दिवस कब मनाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा एक चीज ये भी जानते रहिएगा, हमारे यहाँ भैया जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस, वो 3 है। अखिल भारतीय सेवा 3 है। एक होता है IAS, एक होता है IAPS और एक होता है भैया IFS। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस और IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 312 में है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 312 में है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल मेटकाफ हाउस में भाषण देते हैं और सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, इसलिए 2006 में पहली बार सिविल डे मनाया गया। मेटकाफ को भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। लोक सेवा आयोग का गठन ली कमीशन की सिफारिश पर हुआ था और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं, एक IAS है, एक IPS है और एक क्या भैया IFS है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करें तो आप जानते हैं हमारे यहाँ जो प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, इसके 2 अध्यक्ष थे। वो अध्यक्ष कौन थे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा कि प्रांतीय संविधान समिति तथा मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके सलाहकार समिति में भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी आपको बताते हैं कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है। अप्रैल का बता देते क्योंकि फरवरी, मार्च और जनवरी का मैंने आपको बता रखा है। तो हम बात करेंगे किस पे, अप्रैल पे। तो अप्रैल पर अगर हम बात करें तो आप जानते हैं भैया कि 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल शांति और विकास के लिए खेल दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, और उसके बाद भी आपका 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस, CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल भैया होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले दिवस, ठीक। 13 अप्रैल भैया बैसाख पूर्णिमा। 14 अप्रैल भैया अंबेडकर जयंती, साथ में क्वांटम दिवस ये भी बता रखा है, क्वांटम दिवस, ठीक। 14 अप्रैल। 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, 18 विश्व विरासत दिवस,
विश्व विरासत दिवस। 19 विश्व लीवर दिवस, लीवर डे, ठीक। और इसके अलावा बात करें 21 तो मैंने अभी आपको बता दिया सिविल सर्विस डे। 22 पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल बुक पुस्तक तथा कॉपीराइट डे, कॉपीराइट डे। 24 पंचायती राज दिवस। 25 मलेरिया डे, मलेरिया डे, ठीक। तो ये हो गया भैया आपका अप्रैल माह का कुछ महत्वपूर्ण दिवस, इसको आप ध्यान में रखिए। चल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भैया सुपर लॉर्ज क्रूज मिसाइल, ठीक। सुपर लॉर्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1RA3 का हाल ही में सफल परीक्षण किसने किया? सुपर लॉर्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1RA3 का सफल परीक्षण किसने किया? दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल जिसका नाम क्या भैया? हवासल 1RA3, ठीक। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1RA3 का जो सफल परीक्षण है, का सफल परीक्षण, तो ये सफल परीक्षण किया अभी आपका उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया, ये एक मिसाइल है, ठीक। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल, ये जो क्रूज मिसाइल होती है भैया, क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल का मतलब ये होता है कि फायर एंड फॉरगेटन। कहने मतलब कि आप आग लगा दीजिए, यानी मिसाइल को दाग दीजिए, उसके बाद भूल जाइए, अपना काम कर देगी आपका। तो फायर एंड फॉरगेटन आपका। तो सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1RA3 का सफल परीक्षण किसने किया भैया? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है भैया, ठीक। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? वान है। और इसने जो सफल परीक्षण किया वो इसके पीछे का कारण है कि इसका प्रतिद्वंदी एक तो अमेरिका है, इसका दुश्मन एक तो अमेरिका है, और इसका एक दुश्मन है भैया आपका साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, इसका पड़ोसी देश है। तो ये दो देश इसके प्रतिद्वंदी हैं, ये दो देश इसके दुश्मन है। तो अपने दुश्मनों को डराने के लिए, अपने दुश्मनों को अपना दम दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए हाल ही में सुपर लॉर्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1RA3 का सफल परीक्षण किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा करेंसी वान है भैया। और ये जो क्रूज मिसाइल होती है इसे हम फायर फॉरगेटन मिसाइल कहते हैं, क्योंकि इसको दागने के बाद आप भूल जाइए, अपना काम करके ही वापस आएगी। इस वजह से इसे फायर फॉरगेटन मिसाइल भी कहा जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से बहुत सारे उपग्रह हमने लॉन्च कर रखे हैं। तो जरा आइए हम उपग्रहों के बारे में भी बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था भैया LVM-3M4 से। अगर हम बात करें भैया आदित्य L1 की, आदित्य L1 तो PSLV C57, PSLV C57 से लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें भैया एक्सपोसैट की, एक्सपोसैट, तो एक्सपोसैट को हमने लॉन्च किया भैया PSLV C58 से। OM की बात करें भैया तो इसको भी इसी से लॉन्च किया आपका PSLV C58 से। अगर हम बात करें आपसे भैया फॉल्कन 9 सॉरी GSAT 20, तो इसको हमने लॉन्च किया आपका फॉल्कन 9 से, ये रॉकेट आपका। DASR इसको हमने लॉन्च किया भैया आपका PSLV C56 से।
C56 से। इसके अलावा अगर हम बात करें भी आपका ओबजॉन थर्ड, इसको भी लॉन्च कितने किया हमने, फॉल्कन 9 से। ठीक, इसके अलावा इनसाइट 3DS, इसको लॉन्च किया GSLV F14 से। अगर हम बात करें भी आपका NVS-01 को, तो GSLV F12 से लॉन्च किया। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा आपका। तो सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल हवासल 1RA3 का सफल परीक्षण किसने किया, उत्तर कोरिया ने किया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग मुद्रा है लोकवान, और इसके दो प्रतिद्वंदी देश हैं, एक अमेरिका है, एक कौन सा भैया, दक्षिण कोरिया है। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो फायर फॉरगेटन होती है, जिसे आप दाग दिए उसको आप भूल जाइए, अपना काम कर देगी। चंद्रयान थर्ड हमने लॉन्च किया, आदित्य-11, एस्पोसैट, पोएम, जीसैट, DSR, ओबजॉन थर्ड, इनसैट, इसके अलावा आपका NVS-01, ये सब हमने भी लॉन्च किया है आपका। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, आपको याद होगा मैंने एक मिसाइल बताई थी अग्नि 5, अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये जो अग्नि 5 है, मैंने बताया था ये MIRV तकनीक पर आधारित मिसाइल है, ये भी ध्यान में रखिएगा, MIRV तकनीक। और MIRV तकनीक का मतलब मैंने बताया था कि एक ही स्थान से आप कई लक्ष्यों को क्या कर सकते हैं, तो भैया भेद सकते हैं, यानी एक ही बार में आप कई लक्ष्यों पर निशाना लगा सकते हैं। उस तकनीक को हम कहते हैं MIRV तकनीक, और इस आधार पर क्या बना आपका अग्नि 5। हमारा जो भैया एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है समर, इस समर में जो हमने मिसाइल लगा रखी है, उस मिसाइल का नाम क्या भैया, आकाश। समर में हमने कौन सी मिसाइल लगा रखी है, आकाश। तो समर हमारा क्या एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मैंने बताया था आयरन डोम, वैसे ही ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम क्या है, समर। और इसमें जो मिसाइल लगी हुई है उस मिसाइल का नाम है भैया आपका, ठीक, उस मिसाइल को हम कहते हैं आपका आकाश। तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं आप। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजल का निर्माण किसने किया है। हाल ही में पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजल का निर्माण किसने किया है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजल का निर्माण किसने किया है। तो आइए देखिएगा, पानी, और पानी से क्या हटाना भी हमको, माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक, ठीक। तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजल बनाया गया, हाइड्रोजल। और ये हाइड्रोजल किसने बनाया भैया, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, इसने बेंगलुरु इसने बना रखा पर, ठीक। तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजल का निर्माण किसने कर रखा है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आप जानते हैं कि जो हम पानी पीते हैं, बहुत सारे पानी प्रदूषित होते हैं, उस पानी में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उनकी साइज लगभग 5 mm के आसपास होती है, जो कि हमको नग्न आंखों से दिखती नहीं है। तो उन पानी को विशुद्ध करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने अभी क्या बनाया भैया, हाइड्रोजल बनाया। ये हाइड्रोजल करेगा क्या, जो 5 mm से भी कम माइक्रोप्लास्टिक होंगे, उन्हें स्वच्छ करेगा, उन्हें बाहर कर देगा, बाहर करेगा, ठीक। तो इसको बनाया कितने भी हाल ही में, इसको बनाया अभी हाल ही में भैया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने बनाया। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है आपका, ठीक। अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो बेंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की। और यहाँ पे एक बंदरगाह बड़ा फेमस है, मुर्मा गांव बंदरगाह, ठीक, ये बड़ा फेमस है।
कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कन्नड़ आप जानते हैं एक शास्त्रीय भाषा भी है। कन्नड़ कैसी भाषा भी है? शास्त्रीय भाषा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में ही भी आपका अंशी नेशनल पार्क बड़ा फेमस आप जानते हैं। ठीक, अंशी नेशनल पार्क है। इसी बेंगलुरु में भी 3D मुद्रित डाकघर की भी शुरुआत हुई थी। 3D मुद्रित डाकघर की शुरुआत यहीं पर, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज के क्वेश्चन का जवाब। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला, शिकागो शहर किस झील के किनारे, ये बताना। ठीक, दूसरा, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है और साथ में किस नदी पर है, ये बताना है। आगे, काकोरी ट्रेन डकैती किस सन में हुई, ये भी बताएंगे आप। इसके अलावा दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब हुई, ये बताएंगे। तो एक क्वेश्चन और आप बताएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? का मुख्यालय। तो ये 5 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। एक तो शिकागो शहर, ठीक, किस झील के किनारे स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? इसके अलावा बताएंगे आप काकोरी ट्रेन डकैती किस सन में हुई थी? दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये 5 क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।